हेलो बच्चों, आज मैं आपको स्वतंत्रता के पूर्व शिक्षा के बारे में बताऊंगी। इंट्रोडक्शन बता रही हूँ। पहले प्रारंभिक शिक्षा का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। वैदिक युग में इस शिक्षा का प्रारंभिक स्वरूप कहाँ मिलता था देखने को? गुरुकुलों में, जिसमें गुरुओं द्वारा छात्रों को शिक्षा प्रदान की जाती थी। इसके बाद गौतम बुद्ध बौद्ध मठों, विहारों, बौद्ध भिक्षुओं द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती थी। इस शिक्षा का माध्यम क्या था? पाली भाषा थी। फिर क्या आया? मुस्लिम युग में मकतबों, मदरसों में शिक्षा दी जाती थी। फिर क्या हुआ? ब्रिटिश युग, और इस युग में ब्रिटिश शासक क्या था? शिक्षा के प्रति उदासीन रहे। सबसे पहले क्या था? मिशनरियों द्वारा आधुनिक शिक्षा का आरंभ। मिशनरियों द्वारा आधुनिक शिक्षा का आरंभ हुआ। मिशनरियों का प्रमुख उद्देश्य क्या था? भारत में कैथोलिक धर्म का प्रचार प्रसार करना था। इसके अतिरिक्त अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करना इनका प्रमुख उद्देश्य था। इस संबंध में डॉक्टर D.O. एलेन के अनुसार इन्होंने क्या कहा है, लिखा है कि शिक्षा संस्थाओं ने मिशनरियों को भारतीयों से संपर्क स्थापित करने, उन्हें अपने धार्मिक सिद्धांतों से अवगत कराने का अवसर प्रदान किया। फिर क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत आगमन का मुख्य उद्देश्य क्या था? व्यापार और धर्म प्रचार करना था। लेकिन धीरे धीरे देश के भूभाग के शासन की बागडोर कंपनी के हाथ में आने लगी और उसकी सत्ता ने राजनीतिक रूप धारण कर लिया, और इस सत्ता को चिरस्थायी यानी कि लंबे समय तक बनाने के लिए कंपनी द्वारा भारतीयों की शिक्षा के प्रति ध्यान दिया जाना अनिवार्य हो गया। यही से ईस्ट इंडिया कंपनी की भारतीय शिक्षा का आरंभ होता है। मिशनरियों में सर्वप्रथम डच मिशनरियों ने चिनसुरा, नागापट्टनम तथा विमलीपट्टनम में कुछ स्कूलों की स्थापना की। इन स्कूलों में डच ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों एवं अन्य भारतीयों के बालकों को शिक्षा प्रदान की जाती थी। डच मिशनरियों ने धर्म प्रचार को वरीयता नहीं दी। इसके पश्चात डेन, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, फिर अंग्रेज मिशनरियों ने अनेक स्कूलों की स्थापना की, जिनमें विभिन्न विषयों के अतिरिक्त क्या प्रशिक्षण दिया जाता था? दस्तकारी का। अंग्रेज मिशनरियों ने व्यापक स्तर पर विभिन्न विद्यालयों की स्थापना की। इन विद्यालयों में इनके कर्मचारियों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती थी। और अंग्रेज मिशनरियों ने बंगाल को ईसाई धर्म के प्रचार का केंद्र बनाया। कहाँ? बंगाल। ईस्ट इंडिया कंपनी की धर्म विरोधी नीति से मिशनरियों को निराशा हुई। इस संबंध में नूरुल्लाह व नायक के अनुसार क्या कहते हैं? मिशनरियों और उनके मित्रों ने क्या किया? धर्म प्रचार कार्य में स्वतंत्रता प्राप्त करने के उद्देश्य से इंग्लैंड में आंदोलन प्रारंभ कर दिया, और आंदोलन करने वालों में प्रमुख स्थान किसका था? चार्ल्स ग्रांट का। चार्ल्स ग्रांट ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्यरत था। उसने अपनी पुस्तक में हिंदू मुस्लिम अज्ञानता को दर्शाया तथा उसके निवारण के लिए पंचमुखी योजना प्रस्तुत की, जिसमें भारत में विद्यालयों की स्थापना तथा अंग्रेजों द्वारा शिक्षा की संपूर्ण व्यवस्था की योजना प्रस्तुत की। अपने प्रस्ताव के द्वारा ग्रांट ने भारतीयों की शिक्षा हेतु एक रूपरेखा तैयार की, जिसे भविष्य में मान्यता प्राप्त हो गई, और ग्रांट को कभी कभी भारत की आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता भी कहा जाता है। सन 1765 तक कंपनी की शिक्षा नीति प्राथमिक शिक्षा देने तक सीमित रही, किंतु इसके उपरांत शिक्षा नीति में परिवर्तन हुआ और उच्च शिक्षा की संस्थाएं स्थापित की गईं।
इसके अंतर्गत 1781 में कलकत्ता मदरसा तथा 1791 में बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई। इन दोनों कॉलेजों की स्थापना का उद्देश्य क्या था बच्चों? मुसलमान नवयुवकों को मुस्लिम कानूनों एवं हिंदू नवयुवकों को हिंदू कानूनों में विशेष योग्यता प्रदान करके कंपनी एवं शासन के कनिष्ठ पदों के लिए यानी कि उच्च पदों के लिए तैयार करना था। फिर गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा सन 1800 में कलकत्ता नगर में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। ये कॉलेज कंपनी के असैनिक कर्मचारियों के लिए था और उनको भारतीय भाषाओं, हिंदू मुस्लिम कानून एवं भारतीय इतिहास की शिक्षा प्रदान करता था तथा अंत में सन 1818 में पूना संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई। बच्चों, मैंने आपको स्वतंत्रता के पूर्व शिक्षा के बारे में बताया कि मिशनरियों द्वारा आधुनिक शिक्षा का आरंभ कैसे हुआ।